Hello students, I hope you all will be doing well. This is biology class here. I'm explaining chapter number 2, biological classification, page number 21, NCERT book. First of all, we will concentrate on each and every word of NCERT, and then afterwards we will shift to other references if required. अभी आपने NCERT ही करनी है अच्छे तरीके से. बाद में जो जो important चीज़ें रेफरेंस से होंगी that I'll be telling you later on. So today's class is class Protozoa. ये किंगडम प्रोटिस्टा हम कर रहे हैं. इसमें आई टोल्ड यू लास्ट टाइम अबाउट क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स. आज का जो टॉपिक है दैट इज द अबाउट द प्रोटोजोन्स. Protozoans are also the single cell organisms. They are eukaryotic in nature. Everything is eukaryotic now. Only prokaryotes जो हैं, prokaryotes means the cells are not very well developed. They were there in case of Monera. Protista onwards, each and every cell is eukaryotic in nature. सो प्रोटोजोन्स जो हैं वो भी यूकैरियोटिक हैं. ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं. इट मीन्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और ये प्रीडेटर्स की तरह से रहते हैं. प्रीडेटर मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अटैक करते हैं या पैरासाइट्स की तरह. पैरासाइट्स कैसे होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल लाउस इन्फेक्शन और द लाइस इन्फेक्शन, जो सिर में जुओं का इन्फेक्शन है, उसको हम पैरासाइट्स कह देते हैं, विच आर देयर इन द हेयर ऑफ सम चिल्ड्रन. देन समटाइम्स देयर आर फ्यू वर्म्स इन द इंटेस्टाइन्स. पेट में कीड़े हो जाते हैं, वो एंडोपैरासाइट्स हैं. वो भी पैरासाइट्स हैं विच आर डिपेंडेंट अपॉन द ह्यूमन बींग्स एज देयर होस्ट, और वो पैरासाइट्स हैं. तो प्रोटोजोन्स पैरासाइट्स की तरह भी होते हैं, प्रेडेटर्स की तरह भी होते हैं, एंड दे आर हेटेरोट्रॉफ्स. एंड वी बिलीव कि एनिमल किंगडम में जो प्रिमिटिव है उसके रिलेटिव्स दे आर द प्रोटोजोन्स. मीन्स प्रोटोजोन्स जो हैं दे आर टिपिकल एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स. देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स. एक तो एमीबॉइड है. एमीबॉइड जो है उसका एग्जाम्पल एमीबा है, एमीबा लाइक. These organisms, they live in the fresh water, they live in the sea water, as well as in the moist soil. And they move and capture food or capture their prey by putting out the false wheat-like structure, which are called as pseudopodia, as in case of amoeba, or marine forms. Marine मतलब sea water में जो रहते हैं organisms, they have got the shells, जिसके ऊपर सिलिका की deposition है on their surface, and some of them जो हैं, such as Entamoeba जो हैं, they are parasites in nature also. They are parasitic in nature. Entamoeba histolytica जो है that causes disease amoeboisis in human beings. ये this is related to the digestive disorder. Then flagellated प्रोटोजोन्स. फ्लैजिलेटेड जो है ट्राइपेनोसोमा एग्जाम्पल है. इसमें फ्लैजेला आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. दे आर प्रेजेंट. दीज मेंबर्स दे कैन बी ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक. फ्री लिविंग का मतलब है दे डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स. पैरासिटिक मीन्स दे डिपेंड अपॉन अदर्स. इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट है. और पैरासिटिक फॉर्म्स जो हैं दे कॉज डिजीजेज सच एज स्लीपिंग सिकनेस इज द नेम ऑफ द डिजीज इन विच द पर्सन रिमेन्स लेथार्जिक. लेथार्जिक इज इनएक्टिव ऑल द डे. एंड इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से ये कॉज होती है that is called as a trypanosoma. उसका member है. Then ciliated. Paramecium, you all must be knowing about paramecium in class 9th. We have already done. Paramecium में example जो है वो ciliated का है. इसमें ये aquatic हैं, water में present हैं, actively moving organisms हैं because of the presence of thousands of cilia on their surface. इनमें एक cavity है. cavity का दूसरा नाम जो है वो that is gullet also. gullet bio का नेम है. और cavity मतलब खाली जगह, अंदर एक cavity सी है जो बाहर surface पे, सेल के surface के ऊपर बाहर की तरफ जो है वो open भी हो रही है. Coordinated movement है of rows of cilia which is causing the water laden with the food to be steered into the gullet. इसका ये मतलब है कि जैसे पैरामीशियम है फॉर एग्जांपल. पैरामीशियम में बॉडी के चारों तरफ जो है वो वेरी वेरी स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड एज सीलिया. सीलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ मूवमेंट है, जिसकी वजह से फूड फ्रॉम आउटसाइड जो है दैट विल बी टेकन into the structure, and that structure will be called as gullet inside the body of the paramecium. Next category is sporozones. Sporozones is for example plasmodium. We have already done plasmodium भी हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है. मैलेरियल पैरासाइट जो डिजीज मलेरिया कॉज करता है, जिस डिजीज का ह्यूमन बींग्स के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो डिजीज कॉज करता है, मोस्ट नोटोरियस है. नोटोरियस का मतलब है नेगेटिव, विच कॉजेस नेगेटिव इम्पैक्ट. वो स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल है मैलेरियल पैरासाइट. ये इन्फेक्शियस स्पोर्स हैं. स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन देयर लाइफ साइकिल. सो दिस वॉज ऑल रिलेटेड to the second kingdom,
which was the kingdom Protista. आई रिपीट, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका वेरियस टाइप का न्यूट्रिशन है। 5 इनके क्लासेस हैं। क्राइजोफाइटा क्लास है जिसके अंदर डायटम्स आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं जिसमें गोनियोलिक्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो रेड टाइड प्रोड्यूस करते हैं, यूग्लिनॉइड्स हैं जिसमें यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं विच कैन प्रिपेयर देयर फूड ऑल्सो एंड दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो। देन स्लाइम मोल्ड्स हैं, इनका भी एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है। नेम प्लाज्मोडियम जो है वो डिफरेंट है, मतलब मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। प्लाज्मोडियम एक तो स्लाइम मोल्ड के अंदर भी आ रहा है, दूसरा प्लाज्मोडियम जो है दैट इज कमिंग इन द स्पोरोजोन्स क्लास ऑल्सो इन केस ऑफ प्रोटोजोन्स। दोनों वर्ड्स का नाम, ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट है। स्लाइम मोल्ड जो है वो डिफरेंट है, दूसरा प्लाज्मोडियम जो डिजीज कॉज कर रहा है मलेरियल पैरासाइट जो है वो डिफरेंट है, पर उनके नेम्स सेम हैं और इवन स्पेलिंग्स भी सेम हैं। देन वी हैव प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो है वो प्रिमिटिव एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन में एमीबॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्लैजिलेटेड हैं, सीलिएटेड हैं और स्पोरोजोन्स हैं। दिस इज ऑल रिलेटेड टू द किंगडम प्रोटिस्टा। देन वी शिफ्ट टू किंगडम फंजाई। फंजाई और द फंगस जो है वो थर्ड किंगडम के अंदर आती है। वी आर स्टडिंग 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड किंगडम जो है वो फंजाई है। फंजाई के अंदर मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं और ये ग्रेट डाइवर्सिटी है मॉर्फोलॉजी के बीच में और हैबिटेट के अंदर। मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में और हैबिटेट इज प्लेस ऑफ लिविंग के अंदर। अब जैसे इन्होंने ब्रेड का एग्जाम्पल लिया है, एक रॉटन जो है वो फ्रूट्स का एग्जाम्पल भी लिया है, और मोस्ट जो कॉमन मशरूम्स है which we eat, that is also the example in the किंगडम फंजाई। टोडस्टूल्स जो हैं ये भी एक एडिबल मतलब ईटेबल फंजाई है। मस्टर्ड के लीव, मस्टर्ड होती है सरसों, सरसों के लीव्स के ऊपर कभी कभी वाइट स्पॉट्स हम देखते हैं, दे आर ऑल्सो ड्यू टू द पैरासिटिक फंगस। कई सिंगल फंगस है जैसे यीस्ट हैं। यीस्ट जो है वो यूज होती है ब्रेड बनाने की इंडस्ट्री के अंदर, बियर बनाने की इंडस्ट्री के अंदर। एल्कोहल ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देन अदर फंजाई जो है विच कॉज द डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे एक वीट की डिजीज है उसको कहते हैं वीट रस्ट डिजीज, वो एक फंगस से कॉज हो रही है, उस फंगस का नाम है पक्सीडिया। एक एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीजेस के ऊपर जो है वो वर्क अपॉन करती है। सो पेनिसिलिन जो है वो किससे ऑब्टेन हो रही है, दैट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस पेनिसिलिन। पेनिसिलिन फंगस का नाम है, वहां से एंटीबायोटिक जो है वो ऑब्टेन हो रही है जो कि बैक्टीरिया को किल करने के काम में आती हैं। देन फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। जो चीज़ हर जगह प्रेजेंट होती है उसको हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। विच आर प्रेजेंट इन एयर, इट इज प्रेजेंट इन वाटर, इट इज प्रेजेंट इन सॉयल, इट इज प्रेजेंट ऑन अदर एनिमल्स ऑल्सो। दूसरी कई एनिमल्स की बॉडीज के ऊपर भी फंजाई जो है वो रहती है एंड प्लांट्स के ऊपर भी इन्फेक्शन कॉज करती है। फंजाई जो है वो वार्म एरिया के अंदर प्रेफर करती है रहना एंड द ह्यूमिड प्लेसेस के अंदर। एंड अगर फ्रिज के अंदर, वाई डू वी कीप थिंग्स इन द फ्रिज, बिकॉज फ्रिज में टेम्परेचर बहुत कम है और उतने लो टेम्परेचर के ऊपर फंजाई जो है दैट डज नॉट ग्रो। दैट इज वाई वी डू नॉट गेट फंगल इन्फेक्शंस इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। जब वही ब्रेड हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो देयर इज नो इन्फेक्शन। जब उसको बाहर रखते हैं तो एयर के बीच में, क्योंकि राइजोपस क्या चीज़ है, ब्रेड मोल्ड, तो ब्रेड मोल्ड के जो स्पोर्स हैं वो उसके ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं और उसके से वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट जो यूनिसेलुलर हैं, बाकी फंजाई जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर कॉल्ड एज फिलामेंटस। इनकी बॉडीज जो हैं वो लॉन्ग हैं, स्लेंडर मतलब पतली पतली हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको कहते हैं हाइफा। जो हाइफा इज अ सिंगल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे हाइफी जो हैं दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द माइसीलियम। एंड सम फंजाई जो हैं वो कॉन्टिन्यूस ट्यूब्स हैं जिनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब है जैसे हर एक सेल के अंदर हमें इतना पता है कि एक सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियस है। फॉर एग्जाम्पल एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हों और वो सेल प्लांट की सेल हो और फंगस की सेल हो तो उसको सेल को हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफा। सिनोसिटिक का मतलब है मल्टी सेलुलर, मल्टी न्यूक्लिएटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। मल्टी न्यूक्लिएटेड जो सेल है दैट इज कॉल्ड एज अ सिनोसिटिक इन नेचर। और इसमें सेप्टेट या फिर डिविजन्स हो सकती हैं हाइफी के अंदर। और सेल वॉल ऑफ द हाइफी जो है वो एक मटेरियल की बनी है विच इज कॉल्ड एज अ काइटिन मटेरियल और द पॉलीसेक्राइड। काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड की फंगस की वॉल जो है वो बनी है। बहुत सारे जो फंजाई हैं वो हेट्रोट्रॉफिक हैं, दे विल बी अब्सॉर्बिंग द सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सब्सटेंसेस, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज अ सैप्रोफाइट्स। दोज जो डिपेंड करते हैं लिविंग प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर उनको पैरासाइट्स भी कहते हैं। और सम ऑफ द फंजाई जो हैं दे मेक द एसोसिएशंस परमानेंट
with some algae. Algae और fungi की जो association है उसको हम कहते हैं lichens, and lichens जो हैं they are called as the pollution indicators also, as we have already done कि जो lichen है अगर किसी जगह पर pollution नहीं है वहाँ पे lichens grow करेंगे. Lichens क्या चीज़ है? They are the permanently associated structures of the plants and of the fungi and the algae. fungi और algae के structures हैं. और कभी कभी हायर प्लांट्स के साथ फंजाई जो है हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ जो है वो कॉम्बिनेशन बना के रखती है. दैट इज कॉल्ड एज अ माइकोराइजा. सो नेक्स्ट टाइम आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू रिप्रोडक्शन इन फंजाई. Till then, you revise all these things you learn, and in case you find any problem, you are absolutely free to talk to me anytime. Thank you very much and have a great time ahead.